अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो पोल्यूशन है। पोल्यूशन के बारे में देखते हैं कि पोल्यूशन क्या होती है और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो पोल्यूशन को काज करती हैं। तो सबसे पहले आपके पास है कि पोल्यूशन क्या है। इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो पोल्यूशन इज़ द प्रोसेस बाय विच हार्मफुल सब्सटेंसेस आर एडिड टू द एनवायरनमेंट। वो प्रोसेस जिसके नतीजे में हमारे एनवायरनमेंट में हार्मफुल सब्सटेंस ऐड हो जाते हैं जो प्लांट्स को या इंसानों को या बाकी एनिमल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, इसको प्रोसेस को हम कहते हैं ये क्या है, पोल्यूशन है। ठीक है। सम काजेज़ ऑफ पोल्यूशन आर नेचुरली कुछ पोल्यूशंस भी काज होती हैं। फॉर एग्जांपल जो वॉल्केनिक इरप्शन है, ठीक है, आतिशिया पहाड़ जब फटता है तो उसके अंदर से बहुत ज़्यादा जो है वो लावा निकलता है या उससे डस्ट निकलती है। ठीक है, डस्ट के जो क्लाउड्स होते हैं, तो ये नेचुरल जो है वो जो पोल्यूशन है वो है। या इसके अलावा अगर जंगल में आग लग जाए, फॉरेस्ट फायर्स, तो ये भी जो है वो नेचुरल काज है। लेकिन रिसेंटली ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने पोल्यूशन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया हुआ है। पोल्यूशन की एक दूसरी डेफिनेशन जो है वो यूँ भी कर सकते हैं, पोल्यूशन इज़ द एडिशन ऑफ सब्सटेंसेस टू द एनवायरनमेंट डेट डैमेज इट। ठीक है, जो एनवायरनमेंट को डैमेज करते हैं उन सब्सटेंसेस का एनवायरनमेंट में ऐड हो जाना, मेकिंग इट अनडिज़ायरेबल और अनफिट फॉर लाइफ। और उसकी वजह से वो जो एनवायरनमेंट है वो फिर लाइफ के लिए सूटेबल नहीं रहता। ठीक है, और ये सब्सटेंसेस जो पोल्यूशन काज करते हैं, इन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं पोल्यूटेंट्स। तो यहाँ पर दो डेफिनेशन एक्चुअली आ जाती हैं, एक आ जाती है पोल्यूशन की और दूसरी डेफिनेशन आपके पास आ जाती है पोल्यूटेंट्स की। फर्दर हम देखते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम है उसको किस तरह जो है वो इंक्रीज़ कर दिया हुआ है। ह्यूमन की पॉपुलेशन लगातार इंक्रीज़ होती जा रही है। ठीक है, और पॉपुलेशन के साथ साथ जो टेक्नोलॉजी है वो भी एडवांस होती जा रही है। अब ये जो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस होगी वैसे वैसे न्यू केमिकल्स जो हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो मैनी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी आर टॉक्सिक। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बहुत से प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। एग्जांपल हम ले लें कि जो हमारे पास फ्रीज़र होते हैं, फ्रीज़र के अंदर से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलते हैं। इसी तरह जो एसी का आउटडोर होता है उसमें से जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलते हैं। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं ये हमारी अर्थ के बाहर जो ओजोन की लेयर है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो है ये पोल्यूशन काज कर रहे हैं। इसके अलावा जो है वो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ में जो हम पानी को जो है ट्रीट किए बगैर, ये हम अभी आगे देखेंगे कि जो गटरों का पानी है अगर ट्रीट किए बगैर उसको जो है वो हम समुद्रों में या दरियाओं में डाल देते हैं तो वो भी जो है बड़ा ख़तरनाक होते हैं। ठीक है, दिस टॉक्सिक वेस्ट फाइंड देयर वे इनटू द एयर एंड वाटर। ठीक है, तो ये टॉक्सिक वेस्ट जो है या तो ये हवा में चले जाते हैं या पानी में चले जाते हैं, थ्रेटनिंग द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन द इकोसिस्टम। अगर तो टॉक्सिक वेस्ट पानी में जाएगा तो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स की जो लाइफ है वो इफ़ेक्ट होगी। अगर टॉक्सिक वेस्ट हवा में जाएगा तो उससे जितने भी जानवर सांस लेते हैं उनकी लाइफ जो इफ़ेक्ट होती है। ठीक है, तो इसलिए जो पोल्यूशन का सोर्स है सबसे पहले हमें उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए और बाद में फिर कोशिश करनी चाहिए कि हम उस सोर्स को ख़त्म करके पोल्यूशन को क्या करें, रिड्यूस करें। इसी के बारे में फ़र्दर हम देखते हैं कि सिंगापुर के अंदर जो है 1977 में जो रिवर थे बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो गए हुए थे। ठीक है, तो रिवर्स और स्ट्रीम्स जो थी वो बहुत ज़्यादा गंदा पानी था, उनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो टॉक्सिक केमिकल्स इकट्ठे हो गए हुए थे, इस डायग्राम में देखें। ठीक है, देन इस काज को आइडेंटिफाई किया गया और काफ़ी मेहनत के बाद जो है आजकल के जो सिंगापुर के जो रिवर्स हैं वो काफ़ी हद तक बहुत साफ़ हैं। ठीक है, मैनी ऑफ द रिवर्स वर सो पोल्यूटेड डेट नो फिश कुड लिव इन इट। ठीक है, जब इन दैम, अब उस वक़्त क्या था कि 1977 में इतने जो है पोल्यूटेड एरियाज़ थे, रिवर्स थे, इतने ज़्यादा पोल्यूटेड थे कि उसके अंदर फिशेज़ जो है सर्वाइव नहीं थी कर सकती। सिंस देन द काज ऑफ वाटर पोल्यूशन हैव बीन आइडेंटिफाइड। सिंगापुर ने क्या किया कि जो पोल्यूशन का मेन काज था उसको आइडेंटिफाई किया एंड ट्रिमेंडस एफर्ट्स मेड टू क्लीन अप द रिवर। बहुत ज़्यादा कोशिशें की गई जिसकी वजह से जो रिवर को जो है साफ़ किया गया और आज का जो रिवर है सिंगापुर के वो काफ़ी हद तक हमें साफ़ नज़र आते हैं। ठीक है, एक हम प्रॉब्लम देखते हैं कि जो वाटर पोल्यूशन है, ठीक है, वो किस वजह से होती है। तो पहला आपके पास जो पॉइंट है दैट इज़ सीवेज। सीवेज क्या होता है, वेस्ट मैटर ऑफ फ्रॉम होम्स और इंडस्ट्रीज़ कॉल्ड सीवेज। जो घरों का वेस्ट होता है जिसमें जो है वो गटर वगैरह आ जाते हैं, गटरों का जो पानी होता है, नाले होते हैं, या इसके अलावा इंडस्ट्री का जो वेस्ट होता है उसको हम कहते हैं सीवेज। अब इस सीवेज के अंदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, हार्मफुल कंपोनेंट्स होते हैं। अगर इंडस्ट्री से सीवेज निकल रहा है तो उसके अंदर इंडस्ट्री के केमिकल्स होंगे, टॉक्सिक केमिकल्स। अब इसको साफ़ किए बगैर रिवर में या सी के अंदर नहीं डालना चाहिए। ठीक है, untreated sewage should not be discharged into nearby river or lakes
एज़ इट में कंटेन डिज़ीज़ काजिंग बैक्टीरिया, क्योंकि इसमें डिज़ीज़ काजिंग बैक्टीरिया होते हैं। और अगर ये बैक्टीरिया जो हैं वो ड्रिंकिंग वाटर में चले जाएँ, ठीक है, समुंदर के अंदर या पानी के अंदर जो है फ्रेश वाटर में चले जाएँ ये बैक्टीरिया, तो ये इफ़ेक्ट करते हैं लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल, ठीक है। तो इससे बहुत ज़्यादा डिजीज़ होती हैं, जिस तरह कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, वबाई बीमारियाँ जो फिर फैलती हैं आगे, ठीक है, वो जो है फिर पैदा होती हैं। इनको हम कहते हैं एपिडेमिक, ठीक है। जो वबाई बीमारियाँ होती हैं जो फैलती हैं उसको हम एपिडेमिक कहते हैं। तो ये भी सेम वही बताया हुआ है कि अनट्रीटेड सीवेज अगर डिस्चार्ज कर दिया जाए रिवर्स में या लेक्स में, तो ऑर्गेनिक जो वेस्ट है सीवेज के अंदर, जो फजलाजात होते हैं, जो वेस्ट होता है, वो एक्चुअली खाना होता है किसका, बैक्टीरिया का। तो बैक्टीरिया इस वेस्ट को यूज़ करते हैं और बैक्टीरिया का नंबर जो है वो क्या होता जाता है, ज़्यादा। बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और उनका नंबर ज़्यादा होता जाता है। और जो बाकी ऑर्गेनिज़म्स हैं जिस तरह के फ़िशेज़ हैं, ठीक है, इनकी डेथ होना शुरू हो जाती है। जब बैक्टीरिया का नंबर ज़्यादा हो जाएगा तो ये ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेंगे। ऑक्सीजन कंज्यूम हो गई तो फिर बाकी ऑर्गेनिज़म के लिए ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है। इसी तरह फिर पानी के अंदर एनारोबिक बैक्टीरिया जो है वो पैदा होना शुरू होते हैं, ठीक है, जो ऑक्सीजन को यूज़ नहीं करते, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये ब्रेक डाउन कर देते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट को, ठीक है, जिसके नतीजे में मज़ीद जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पानी के अंदर ऐड हो जाते हैं और पानी के अंदर से स्मेल आना शुरू हो जाती है, ठीक है। और रिलीज़ बैड स्मेल गैस, ठीक है, सच एज़ हाइड्रोजन सल्फाइड या अमोनिया। तो वो पानी जो पहले साफ़ था उसके अंदर हमने सीवेज डाल दिया। सीवेज के अंदर ऑर्गेनिक मादे थे, ठीक है, बैक्टीरिया ने उनको खाया तो बैक्टीरिया का नंबर ज़्यादा हो गया। फिर बैक्टीरिया ने जो है वो ऑक्सीजन को यूज़ करना शुरू कर दिया, तो पानी के अंदर ऑक्सीजन कम हो गई, बाकी एनिमल्स की डेथ हो गई। फिर उसी पानी में एनारोबिक बैक्टीरिया आए, ठीक है, जो ऑक्सीजन को यूज़ नहीं करते। उन्होंने मज़ीद जब खाने को ब्रेक डाउन किया तो पानी के अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा हो गए, इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हो गए कि उसके अंदर जो है वो स्मेल प्रोड्यूस हो गई हाइड्रोजन सल्फाइड की या अमोनिया की तरह की, ठीक है। तो ये जो पानी एक साफ़ था वो फिर इस तरह ख़राब हो गया। अनट्रीटेड सीवेज कंटेन फॉस्फेट्स एंड नाइट्रेट्स विच आर न्यूट्रिएंट फॉर एल्गी एंड वाटर प्लांट, ठीक है। अब ये जो फॉस्फेट और नाइट्रेट्स हैं ये एल्गी को बड़ी जल्दी ग्रो करवाते हैं। दिस कैन लीड टू यूट्रोफिकेशन जिसको हम नेक्स्ट में डिटेल में देखेंगे। तो पानी ये नॉर्मली जो फॉस्फेट्स होते हैं ना, ये डिटर्जेंट्स के अंदर भी होते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए ऐसे डिटर्जेंट्स या हैंड वॉशेज़ यूज़ करें जिनके अंदर फॉस्फेट्स जो है वो ना हो, क्योंकि फॉस्फेट क्या काज करते हैं, ये एल्गी की ग्रोथ को तेज़ कर देते हैं। तो इससे भी जो है वो वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है।